अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th का टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। थोड़ा सा गैप हो चुका है वीडियोस में, लेकिन अगर आपको फिज़िक्स अपना बेहतर बनाना है आगे की जमातों में, तो उसके लिए आप मेरे पहले वाले 2 वीडियोस जो हैं इस टॉपिक के, वो ज़रूर एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, उसको पहले जाकर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमने लास्ट में जो वीडियो था उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह की 2 चीज़ें पढ़ी, उनका यूनिट्स पढ़ी, उनका फॉर्मूला पढ़ा। अब बहुत छोटी छोटी 2 चीज़ें हैं लेकिन अहम हैं। इसके लिए मुझे अगर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेना पड़े तो भी मैं लूँगा, ताकि आपको ये चीज़ें ज़बानी समझ में आए। आप अगर आज का वीडियो पूरी तरह समझ के, मैं इसमें एक छोटा सा काम दूंगा, अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं मान लूँगा आपका फिज़िक्स का बेसिक अच्छा हो रहा है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कीजिए, बाकी का मैथमेटिक्स रिवाइंड करके, मैथमेटिकल जो पार्ट है वो रिवाइंड करके आप देखिए। हमको यहाँ पर पढ़ना है तवानाई की बाहम तब्दीली। असल में बुक में इसके बाद एक कानून दिया हुआ है, और उस कानून को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, पहले ये लॉ देख लेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या जिसको उर्दू में हम कहते हैं बकाए तवानाई का कानून। तो पहले इस कानून को देख लेंगे, और कानून को देखने के बाद ये बाहम तब्दीली क्या समझाया जा रहा है ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फ्री फॉल की तरफ जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन या बकाए तवानाई का कानून ये कहता है कि उर्दू में अगर मैं कहूं तो बड़ी आसान सी चीज है कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है। ये पहला हिस्सा। इसका सीधा मतलब है कि आप किसी भी किस्म की तवानाई को पैदा नहीं कर सकते, ना किसी किस्म की तवानाई को आप फना कर सकते हैं। तवानाई याद कीजिए, पिछला वीडियो मैंने आपको वहां पर कहा था, तवानाई का मतलब जिस्म में काम करने की सलाहियत, और काम करने की सलाहियत का मतलब था कि जिस्म पर क़ुव्वत लगाई जाए और उसके अमल से जिस्म में हटाव वाक़ होता है तो उसे काम कहते हैं। वो वाला काम, वो वाली तवानाई की बात चल रही है यहाँ पर, कि हम तवानाई पैदा नहीं कर सकते, ना ही किसी किस्म की तवानाई को हम फना कर सकते हैं। हाँ, तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढाला जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा दुनिया की यानी कायनात की कुल तवानाई हमेशा मुस्तकिल होती है। 3 हिस्सों में पहला कि तवानाई को बाहम अशकाल में तब्दील किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या जिसको हम इंग्लिश में बरक़ी तवानाई कहते हैं। अब ये एक एनर्जी है, तो ये भी आपने पैदा नहीं की हुई है। बिजली बनाते कैसे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर है समझिए, तो वहां पर पानी की तेज धार गिरती है, वहां पर नीचे टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से बिजली पैदा होती है उसका, और बिजली पैदा होने के बाद घर तक बिजली आती है। वो आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, बरक़ी तवानाई के फॉर्म में, बरक़ी तवानाई की शक्ल में। मुझे रोशनी पैदा करनी है तो मैं उसके लिए बल्ब का इस्तेमाल करूंगा। बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मतलब एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप बरक़ी तवानाई को रोशनी की तवानाई में तब्दील कर रहे हैं। इफ यू आर लाइटिंग अ बल्ब, अगर आप एक बल्ब चालू करते हैं, मीन्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। मैंने एक हीटर या प्रेस यानी आयरन इस्त्री लगा दी, तो इसका मतलब आई एम कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, या हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। या अगर समझिए कि मैंने इससे कूलर लगा दिया, फैन चालू कर दिया, या एसी लगा दिया मैंने, तो आई एम कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विंड एनर्जी। अगर मैं माइक स्पीकर इस्तेमाल करता हूं तो आई एम कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी नहीं, दुनिया की सारी जितनी भी किस्म की तवानाइयां, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेहतरीन अलग अलग फॉर्म्स में, कुछ छोटी सी तब्दीलियां करके, मगर आप इसे खत्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल समझिए से किसी ने से एक पटाखा फोड़ दिया, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पटाखा फोड़ दिया, आवाज निकल के खत्म हो गई, रोशनी निकल के खत्म हो गई, या उसमें से कुछ चीजें निकल के आसपास धूल में बिखरती हैं तो वो उनकी तवानाई बेहरकत होगी, वो खत्म हो गई। नहीं, आपने इन सारी किस्म की तवानाइयों को पैदा किया पटाखे में इस्तेमाल होने वाले बारूद से, मतलब उसकी कीमियाई तवानाई से। तो केमिकल एनर्जी से आपने अगर पटाखा फोड़ा तो रोशनी निकलती है, मतलब आपने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
आवाज होती है, साउंड एनर्जी, कुछ चीजें उड़ के आसपास फैलती हैं, काइनेटिक एनर्जी, इतनी सारी किस्म के एनर्जीज आपने तब्दील की है। वही चीज जिसे हम कहते हैं तवानाई की बाहम तब्दीली। तीसरा जो हिस्सा वो ध्यान में रखिए कि वो कहता है कायनात की कुल तवानाई मुस्तकिल है, या इंग्लिश में हम इसको एनर्जी कैन नाइदर बी जनरेटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द एनर्जी ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब दुनिया में जितनी तवानाई दुनिया बनी जब थी, आप पैदा नहीं कर सकते तो उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, आप खत्म नहीं कर सकते उसमें कोई कमी नहीं होगी। मतलब दुनिया जब जितनी बनी थी उसमें जितनी एनर्जी थी, सिर्फ उसके फॉर्म बदले, उसकी शक्लें बदली। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या बकाए तवानाई का कानून और उनकी बाहम अशकाल में तब्दीली। अब उसके बाद एक अहम टॉपिक है आज का, जिसके लिए मैं आपको ललकार रहा हूं कि ये चीजें समझकर अगर आपको करने आ गई तो समझिए कि आपने फिजिक्स सीखना शुरू किया है। और वो हेडिंग है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आजाद गिरना। आजाद गिरना में आपको दो अलग अलग चीजें समझनी चाहिए। थ्योरेटिकली अगर मुझे इसका आंसर लिखना है कि आजाद गिरना क्या, तो मैं बोलूंगा फ्री फॉल, या आजाद गिरना का मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब कोई जिस्म ऐसा है जो ऊपर से नीचे गिरता है और गिरते वक्त उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है, तो उसके गिरने को हम आजाद गिरना कहेंगे। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर अमल करेगी? दुनिया में ऐसे मुमकिन है क्या? आमतौर पर नहीं। हवा होगी, रगड़ होगी, कुछ होगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? वैक्यूम चेंबर में, समझिए जहां पर बिल्कुल हवा नहीं है, ऐसी जगह पर अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से नीचे गिराएं तो उसका गिरना फ्री फॉल कहलाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अमल करती है तो उस वक्त कमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मुझे क्या कहना है आपको कि एक छोटा सा परिंदे का और एक बड़ा सा 20 किलो का बॉल अगर दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत नीचे आते हैं तो दोनों एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगे। इसका मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मास ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिमिलर टू ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। वो हर ऑब्जेक्ट पर एक जैसा अमल करेगी। मगर कब? जब वैक्यूम हो। अगर खाली मैं हवा में पर छोड़ दूं तो वो लहराता हुआ जाएगा, कटी हुई पतंग वो लहराती भी जाएगी, क्यों? तो हवा उसको और तरफ ढकेलती है। फ्री फॉल, आजाद गिरना, जब कोई जिस्म सिर्फ जमीन की कुव्वत के असर के तहत जमीन की तरफ गिरता है तो उसे आजाद गिरना कहते हैं। मगर मसला यहाँ पर हम पढ़ रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या तवानाई की बाहम तब्दीली। इसके लिए आप क्या ध्यान में रखिए कि मैं बुक के बजाय एक ठोस एग्जाम्पल, सॉलिड एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए कि आपके पास एक पत्थर है और जिसका मास हमने लिया हुआ है 2 किलो। आपके पास 2 किलो का पत्थर है हवा में। लेटेस्ट इमेजिन एन ऑब्जेक्ट एट द हाइट h। बोले तो बच्चे समझते कुछ तो भी हवा में हो रहा, हवा में नहीं। एग्जैक्टली ये हो सकता है। समझिए 2 किलो का एक पत्थर है, मैंने उसका यहां पर लिख के रखा है मास 2 किलो, और अगर मैं उसको उठाता हूं हाइट 10 मीटर तक, मैं उसको 10 मीटर की बुलंदी तक उठाता हूं, तो सीधी बात है आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़कर आ रहे हैं। अगर समझिए बुलंदी पर किसी चीज को लाकर रखा जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाएगी और वो खुद ब खुद उस एनर्जी की वजह से नीचे आता है। आपको पोटेंशियल एनर्जी लगे तो रिवाइज कर लीजिए एक बार, हमने वहां पर भी ये एग्जाम्पल पर बात की थी। अब मुझे यहां पर यह साबित करना है कि जब बुलंदी पर उठाएं तो पोटेंशियल एनर्जी, नीचे जाए तो काइनेटिक एनर्जी। मुझे साबित करना है कि इस ऑब्जेक्ट की, समझिए कि मैं उसकी फिगर अगर बना दूं तो समझिए पॉइंट ए ऊपर है, बीच में हम लेते हैं एक पॉइंट बी, उसके बीच में, और सी एक पॉइंट, मतलब यहां से हमने पत्थर को ऊपर, इतने ऊपर उठाकर रखा। हाइट की बात चल रही तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा 10 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट। ये 10 मीटर की हाइट उसकी। मगर समझिए ऑब्जेक्ट अगर आधा रास्ता तय करता है तो समझिए यहां पर हाइट 5 मीटर और यहां पर हाइट 5 मीटर। अब ध्यान से देखिए, आप तवज्जो अगर आपकी हट गई तो आप कोई चीजें समझेंगे नहीं। मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन 3 पॉइंट्स पर उस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। और हर जगह पर अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का टोटल
टोटल एनर्जी जिसको हम बोलेंगे, वो अगर बराबर आ गया तो एनर्जी कन्वर्जन होता है। फिगर फिलहाल यहां पर रखिए, हम स्टार्ट मारते हैं। समझिए पहले नंबर 1 एट पॉइंट ए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट जिस्म ए पर था, ए पर हो मतलब उसकी हाइट 10 मीटर की थी। 10 मीटर की हाइट पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी नंबर 1 पे पहले कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी तवाना बिल खवा विल बी इक्वल टू mgh विल बी इक्वल टू, हम इसका मास लिया हमने इसका 2 किलोग्राम, तो 2g मीन्स वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और उसकी हाइट थी बुलंदी पर 10 मीटर, सॉरी हाइट उसकी 10 मीटर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये सिंपल हो जाएगा 20 इंटू 9.8, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 196 जूल। मतलब पॉइंट ए पर हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की एंड दैट कम्स आउट टू बी 196 जूल। एट द सेम टाइम अगर समझिए मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। यहां पर 1/2 एज इट इज मास 2 किलोग्राम बट द वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 आ गई तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एट पॉइंट ए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 0 जूल। और फिर यहां पर तीसरी पोजीशन में हमको करना पड़ेगा टोटल एनर्जी टीई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हम दोनों की जमा करके इसकी पॉइंट ए पर एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 196, काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब टोटल एनर्जी इज 196 जूल। पॉइंट ए पर इसको मैं ये देख के कह सकता हूं कि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, जबकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 196 जूल है। चलिए इसके बाद इसको हम करते हैं पॉइंट बी पर क्या होगा। तो समझिए एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी मतलब जब उसकी हाइट जो होगी h इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स, h इज इक्वल्स टू 5 मीटर। इस पोजीशन पर अब देखिए उसकी बुलंदी कम हो गई, बुलंदी कम हो गई तो h की वैल्यू कम हो गई, h की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डेफिनेटली कम होना है। अगर हमने यहां पर कैलकुलेट किया, समझिए नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, ये मास इसका 2 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.8 और हाइट इसकी कम होकर हो गई 5 मीटर्स। इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9.8 विल बी इक्वल टू 98 जूल्स। ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। कंपेयर कीजिए, यहां पर 196 जूल थी, अब ये 98 जूल हो गई, मतलब एग्जैक्टली 50% हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइट भी हमने 50% कर दी इसकी। मगर अब ये 196 जूल टोटल एनर्जी थी, इसमें 98 पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो बाकी के 98 जूल कहां गई? तो हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। और मुझे इसके लिए पहले वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी। इसकी वेलोसिटी मालूम करने के लिए मैं न्यूटन थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये अगर हमने कैलकुलेट किया, समझिए इसकी वेलोसिटी अगर हम एट दिस पॉइंट अगर हम उसके वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास u एज यूजुअल 0 है, v² यहां पे लिखना पड़ेगा, प्लस 2 एज इट इज a, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है, तो ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8, और उसके बाद s डिस्टेंस कितना तय किया हुआ है इसने, तो ऊपर से नीचे आने तक 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप सिंपल करेंगे, v² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10 इंटू 9.8 इंटू 9.8 मीन्स v² कम्स आउट टू बी 98 जूल। v की वैल्यू नहीं बोल रहा हूं मैं, v² की वैल्यू बोल रहा हूं 98 जूल। यही वैल्यू रखिए काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv², विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू मास 2 किलोग्राम इंटू v² की वैल्यू हमने निकाली 98 जूल। इसको ये कैंसिल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू 98 जूल्स। यहां पे 0 थी
यहां पर आके 98 जूल हो गई। अब इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी 98 प्लस काइनेटिक एनर्जी 98 मींस अगेन टोटल एनर्जी इज 196। आ जाइए 8 पॉइंट सी, तीसरी पोजीशन। जब ये ऊपर से नीचे आ जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है मतलब ये ऊपर से नीचे आते वक्त 10 मीटर का डिस्टेंस एट पॉइंट सी, जब एच इसकी 0 हो जाएगी मगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका 10 मीटर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। ऊपर था, ऊपर से नीचे आते हो जो डिस्टेंस ट्रैवल करके नीचे आ रहा है वो 10 मीटर है। अब अगर समझिए कि इस सूरत में हम इसकी जमीन पर आ चुका है, जमीन को टच हो रहा है, समझिए उस सूरत में अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं तो Pe इज इक्वल टू mgh, मास 2 किलोग्राम, g 9.8, बट जमीन को टच हो गया, h 0 हो गया, 0 हो गया मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 0। बाकी की 196 जूल कहां पर गया? तो लेट अस कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। हम इसको काइनेटिक एनर्जी, अब आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/2 mv²। और इसकी वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमको अगेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मैं पहले वो कर लेता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर v स्क्वायर will be equal to u as it is 0 plus 2 acceleration 9.8 and distance traveled, हाइट नहीं ले रहे हम, उसने कितना डिस्टेंस ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रहा है वो, दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 10 20 इंटू 9.8, 20 इंटू 9.8 कर दिया आपने तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 196 जूल। वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 196 जूल, सॉरी जूली बोल रहा हूं, 196 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम कर दीजिए। आपको मालूम है कि Ke इज इक्वल टू 1/2 mv²। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझ में क्लियर है इसलिए इसको इधर लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो ये 1/2 मास 2 इंटू v² की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई 196, तो ये 196 ये कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 196 जूल। मैं ये कह सकता हूं कि एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी इज 196, काइनेटिक एनर्जी इज 0, बट द टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इज 196। का मतलब बुलंदी पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 196 जूल है मगर काइनेटिक एनर्जी 0 है। बुलंदी से बीच में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई, कम होकर आधी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ के आधी है 98 जूल, मतलब 50% ही आ गई, 98 प्लस 98 196। और तीसरी पोजीशन में जब जमीन पर टच कर रहा है, समझिए लास्ट मोमेंट है, जब डिस्टेंस 0 हो रहा है उसका, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी मगर काइनेटिक एनर्जी 196 हो जाएगी। कहीं पर भी आप कैलकुलेट कीजिए तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, जो टोटल है, वो आएगा 196। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन। मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है, बल्कि इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। कायनात की कुल तवानाई हमेशा मुस्तकिल होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बच गया है, पावर। उसको एक छोटे से वीडियो में अपलोड करके मैं वो भी इस हफ्ते ऐड कर दूंगा और फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करके इससे बाहर निकलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस चीज़ को समझिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक काम कीजिए कि ये वैल्यूज़ बदलिए, वैल्यूज़ बदल के ए बी सी 3 जगह पर उसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। मालूम करके सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके अगर मेरे व्हाट्सएप पर आ गए तो मैं मान लूँगा कि ये स्टूडेंट्स मेरे पक्के स्टूडेंट हैं जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। व्हाट्सएप पर एज यूजुअल नहीं आया तो मैं समझ जाऊँगा हम पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं और काम चल रहा है। पेरेंट्स भी इस तरफ तवज्जो दें कि बच्चे ये काम करते हैं क्या। अगर आपकी निगरानी रही, बच्चे ये काम करते हैं, भले दबाव में, खुशी में, किसी भी तरह से, तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो सकते हैं। खुदा हाफिज़।